हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो ऐसे बच्चों के लिए है जो कि अभी क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th में है और इनका ड्रीम है कि ये डॉक्टर बने, एक एमबीबीएस कॉलेज से एमबीबीएस करें और उसके बाद एक अच्छे डॉक्टर बनकर इस देश की, इस समाज की सेवा कर सकें। अपना जो ड्रीम है एमबीबीएस डॉक्टर बनने का, उसको जो है साकार कर सकें और अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ स्टाइल भी प्रोवाइड कर सकें। बाकी जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन इस समय कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन स्पेशली जो बच्चे क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th में हैं, ऐसे बच्चों के लिए आज की हमारी वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं कि क्लास 6 से 7th से किसी चीज़ पे अगर आपको दिल आपका आता है डॉक्टर बनने का या आपके ड्रीम है कि आप एमबीबीएस करें, तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत आज से करनी पड़ेगी। बहुत अधिक प्रेशर मत लीजिए, ठीक है? लेकिन आपका एम क्लियर रहेगा तो आप आसानी से फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट एग्जाम क्लियर कर लेंगे और एक अच्छे गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज से कम फीस पे एमबीबीएस भी कर पाएंगे। देखिए, क्लास 6 से कुछ स्पेशल नहीं करना है, ना इसके लिए बहुत परेशान होना है। आपको साइंस पोर्शन पे अपनी कमांड बनाना है, क्योंकि 6, 7th, 8th में एक बुक साइंस की होती है, उसमें फिजिक्स से जुड़ी चीज़ें भी पढ़ाई जाती हैं, बेसिक केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है और बेसिक बायोलॉजी भी पढ़ाई जाती है। आप जो टीचर आपको क्लास में पढ़ाता है साइंस में, उस चीज़ को पढ़ें, उस चीज़ को समझें और एक चीज़ ये अपने आप से वादा करें कि सिर्फ स्कूल में ही नहीं, हम घर पे भी साइंस पोर्शन को पढ़ेंगे। न सिर्फ पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और अपने डाउट्स को टीचर से क्लियर करेंगे। साइंस के साथ में आपको थोड़ी सी इंग्लिश की भी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करनी चाहिए। इंग्लिश जो आपके सब्जेक्ट में है उसको तो आप पढ़ें, साथ में ग्रामर पोर्शन और जो मीनिंग्स हैं उन पे भी फोकस करें, क्योंकि जब आप एमबीबीएस करेंगे तो बेशक एमबीबीएस अब हिंदी में स्टार्ट हो गया है, लेकिन इंग्लिश का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 6, 7th, 8th तक बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। सिर्फ आप अपनी साइंस को अच्छे से पढ़ें, मैथ को अच्छे से कवर करें, ताकि फिजिक्स जब आप 9th से आपको इंट्रोड्यूस हो तो वहाँ पर कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो और आपको फिजिक्स पोर्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जो बच्चे 9th में हैं उनको इंडिविजुअल फिजिक्स से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उसके लिए बेस्ट बुक है कि आप क्लास 9th से ही एनसीईआरटी की बुक पढ़ना स्टार्ट कर दें। एनसीईआरटी की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है? यूपी बोर्ड में तो सब एक ही बुक में आता है, लेकिन अगर आपके लिए अलग अलग बुक्स हैं तो वो भी आप पढ़ें, ठीक है? एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका जो 11th और 12th है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि 9th और 10th में सिलेबस बहुत कम होते हैं, कुछ चैप्टर्स होते हैं और उसमें शॉर्ट में चीज़ें समझाई जाती हैं। लेकिन जो आप 9th में पढ़ते हो वही आपको आगे हेल्प करता है चीज़ों को समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप शायद 9th या 10th से ही आपको लेंस के बारे में बताया जाता है, लाइट के बारे में बताया जाता है, तो उन सभी चीज़ों को आप क्लास 9th से ही समझते चले। और एक बात, क्लास 9th से ही आप अपनी शॉर्ट नोट्स बनाने की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दें। ये आपको न सिर्फ 9th में अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा, इवन जब आपके 10th के बोर्ड्स आएंगे तो वहाँ पर भी आपको अच्छा स्कोर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप 9th से ही अपने लिए शॉर्ट नोट बनाना सीख गए ना, तो फ्यूचर में आप बड़े से बड़े कंपटीशन को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है? तो 9th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़नी है, साथ ही साथ मैथ पे भी अपनी कमांड अच्छी करके चलनी है, क्योंकि मैथ का फिजिक्स से बहुत पुराना रिलेशन है। जिस बच्चे की मैथ अच्छी है तो फिजिक्स में ऑटोमेटिकली अच्छा स्कोर कर लेगा। बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि वो मैथ पे फोकस नहीं करते हैं, वो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ते रहते हैं। बेशक बायोलॉजी पोर्शन से 360 स्कोर बच्चे करते हैं, लेकिन आपको फिजिक्स पे भी फोकस करना है, तो मैथ भी आप टाइम टू टाइम पढ़ते रहें, ठीक है? अब बात आती है मेन सिलेबस की। मेन सिलेबस क्या है नीट का? 11th और 12th का जो सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट की बुक अलग अलग हो जाती हैं। तो अगर आपने स्टार्टिंग से ही बेस स्ट्रॉन्ग कर रखा है तो बिल्डिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। यानी कि आपको 11th और 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है, इस बुक को पूरी ईमानदारी से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है,
कोई भी डाउट हो तो अपने टीचर से बेझिझक होकर उनसे डिस्कशन करना है, उनसे अपने डाउट्स को क्लियर करना है। और जब बुक के एक चैप्टर को आप पढ़ लें तो उस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल फॉर्म में हैं, जो एसेसरी रीजन के क्वेश्चंस हैं, या जो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन को आपको लगाना है, एग्जाम्पल्स को आपको लगाना है। इसके लिए आप एनसीईआरटी की एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसमें आप जो क्वेश्चन दिए गए होते हैं आप उनको लगाइए, उनसे समझिए, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट फार्मूलेज क्लास फर्स्ट ईयर से आपको मिलते हैं, हर एक फार्मूले, हर एक वैल्यू को एक शॉर्ट नोट में लिखते चलें, ठीक है। जब 11th का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उससे क्वेश्चंस लगाएं, फिर दूसरा जब कंप्लीट हो तो उससे क्वेश्चन लगाएं, तीसरा हो तो उससे कंप्लीट जब उससे क्वेश्चन लगाएं। इससे आपका 11th में तो अच्छा स्कोर आएगा, आप बोर्ड के लिए भी बेस्ट प्रिपरेशन कर पाएंगे। जब बोर्ड में अच्छा स्कोर करेंगे और उसके बाद जब नीट एग्जाम देंगे तो ये जो आपकी मेहनत टुकड़ों में हुई थी, इसका रिजल्ट आपको बल्क में मिलेगा। और आफ्टर 12th जैसे ही आप फर्स्ट अटेम्प्ट करेंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लास 6 से ही एनसीईआरटी से अपनी फ्रेंडशिप कर लीजिए, फालतू का टाइम वेस्ट करना बंद कर दीजिए। फ्री टाइम में आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करिए, आप पार्क में जाइए, आप एक्सरसाइजेस करिए, आप अच्छी हेल्दी डाइट लीजिए, और जितना पॉसिबल हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको 15 घंटे ही पढ़ना, जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करे उतना पढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। 100% आप डॉक्टर बन सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको पूरा रोड मैप बता दिया है। अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई सवाल है, कोई जवाब है, तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर एक सवाल का आपको आंसर दें, जिससे आप फ्यूचर में बिना किसी प्रॉब्लम के फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट एग्जाम दें और वहां पर अपनी रैंक भी सिक्योर करें। मैं बता दूं कि बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि आप 6 से ही उनकी पैकेज ले लो नीट की, तो मैं फिलहाल के लिए ऐसे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। 6th, 7th, 8th ये 3 क्लास हैं जहां पर आप सेल्फ से पढ़ें, अपनी कमियों को देखें, तो ही बेहतर आप फ्यूचर में कर पाएंगे। बीइंग अ पेरेंट्स, आप अपने बच्चे पे कोई प्रेशर ना डालें, उसको पढ़ने दें, और उसको पढ़ाई के साथ में उसको कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट, जैसे लखनऊ में साइंस सिटी है, ऐसे अलग अलग साइंस सिटीज़ होते हैं, वहाँ लेके जाइए। वहाँ के बच्चों को कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प मिलेगी, और वो बच्चे खेल खेल में सीख कर अच्छे से स्कोर बोर्ड में करेंगे, ना सिर्फ 10th बोर्ड में, 12th बोर्ड में, और उसके बाद नीट एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर आपके सपने को साकार कर पाएंगे, अपने सपने को साकार कर पाएंगे, और फ्यूचर में एक अच्छे डॉक्टर बनकर इस देश की, इस समाज की सेवा भी कर पाएंगे। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी देश के फ्यूचर डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।